जम्मू द्वीप के निवासियों ने श्री भगवान जी की स्तुति करते हुए इस तरह कहा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कल्प के अंत में यह पृथ्वी, जो सभी प्रकार की जड़ी बूटियों तथा वृक्षों की आगार है, जल की बाढ़ से प्रलयकारी तरंगों के नीचे डूब गई। उस समय आपने पृथ्वी सहित मेरी रक्षा की और अत्यंत वेग से आप समुद्र में भ्रमण करते रहे। हे अजन्मा, आप इस सम्राट समग्र सृष्टि के वास्तविक पालन करता हैं, इसीलिए आप ही सभी जीवात्माओं के कारण स्वरूप हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ईर्ष्यालु व्यक्ति यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर कितने आश्चर्यजनक रूप से इस ब्रह्मांड की सृष्टि, उसका पालन और फिर संहार करते हैं। किंतु ईश्वर के भजन भक्तजन इसे अच्छी तरह समझते हैं। वे यह देख पाने में समर्थ हैं कि इस भौतिक प्रकृति के अद्भुत कार्यों के पीछे कैसे ईश्वर का हाथ है। श्रीमद् भागवत गीता 9.10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और संपूर्ण चर तथा अचर प्राणियों को रचती है। इसके अनुसार इस जगत का बारंबार सृजन और संहार होता है। प्रकृति के समस्त विस्मयकारी परिवर्तन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निरीक्षण में घटित होते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति इसे नहीं देख पाते, किंतु जो भक्त हैं वे विनम्र तथा अशिक्षित होने पर भी प्रकृति की इन क्रियाओं के पीछे श्री भगवान के हाथ को देख पाते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे बोले, हिरण्यम वर्ष में भगवान श्री विष्णु कच्छप कूर्म शरीर रूप में निवास करते हैं। इस परम प्रिय एवं सुंदर रूप की आराधना हिरण्यम वर्ष के प्रमुख निवासी आर्यमा तथा उस वर्ष के अन्य निवासियों द्वारा सदैव की जाती है। वे निम्नलिखित स्तुति करते हैं। इस श्लोक में प्रियतम सर्वाधिक प्रिय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भक्त श्री भगवान के किसी विशेष रूप को ही अपना सर्वाधिक प्रिय रूप समझते हैं। कुछ लोग नास्तिक विचारधारा के कारण ऐसा सोचते हैं कि श्री भगवान के कूर्म, शूकर तथा मत्स्य अवतार अधिक सुंदर नहीं हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि श्री भगवान के सभी रूप सदैव समस्त ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं श्री भगवान होते हैं, क्योंकि उनके ऐश्वर्यों में से अनंत सौंदर्य एक है। अतः श्री भगवान के समस्त अवतार अत्यंत सुंदर हैं और भक्तजन उसकी सराहना इसी प्रकार करते हैं। किंतु जो श्री भगवान के भक्त नहीं हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के अवतारों को सामान्य भौतिक प्राणी मानते हैं। फलतः वे सुंदर तथा असुंदर में अंतर पाते हैं। प्रत्येक भक्त श्री भगवान के किसी एक विशेष रूप को पूजता है, क्योंकि वह उसी रूप में उन्हें देखना चाहता है। ब्रह्मा संहिता 5.33 में कहा गया है, श्री भगवान का परम सुंदर रूप सदैव यौवन पूर्ण रहता है। श्री भगवान के किसी विशेष रूप के निष्ठावान सेवक सदैव उसी रूप को श्री भगवान का अत्यंत सुंदर रूप समझते हैं और इस प्रकार वे निरंतर उनकी भक्तिमय सेवा में लीन रहते हैं। हे प्रभु, कक्षप स्वरूप आपको मेरा सादर नमस्कार है। आप समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। आप भौतिकता से पूर्णतः रहित तथा शुद्ध तत्व में स्थित हैं। आप जल में विचरण करते रहते हैं, किंतु कोई आपकी स्थिति का पता नहीं लगा पाता। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अपनी दिव्य स्थिति के कारण आप भूत, वर्तमान तथा भविष्य में बंधे नहीं रहते। आप सर्वत्र सर्वाधार रूप में उपस्थित रहते हैं। अतः मैं बारंबार आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा संहिता में कहा गया है, गोलोक एवं निवसत्यखिलात्म भूतः। आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर के लोक गोलोक में श्री भगवान सदैव रहते हैं। इसके साथ ही साथ में सर्वव्यापी हैं। ऐसा विरोधाभास केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर ही लागू हो सकता है, जो समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है। श्री भगवान की सर्वव्यापकता की पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता 18.61 से होती है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां ऋषे देश अर्जुना तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। श्रीमद् भागवत गीता में ही अन्यत्र 15:15 वे कहते हैं, सर्वस्य चाहम
हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। अतः यद्यपि श्री भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं, किंतु वे सामान्य नेत्रों से नहीं देखे जा सकते। जैसा कि आर्यमा कहते हैं, श्री भगवान अनुपलक्षित स्थान है, अर्थात उनको कोई ढूंढ नहीं सकता। यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महानता है। हे भगवान, यह विराट दृश्य अभिव्यक्ति आपकी अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रदर्शन है। चूंकि रूपों की अनगिनत विविधता इस दृश्य जगत के अंदर आपकी बहिरंगी शक्ति का प्राकट्य मात्र है, अतः यह विराट रूप आपका वास्तविक रूप नहीं है। आपके वास्तविक रूप का दर्शन तो केवल दिव्य भावना में अवस्थित भक्तजन ही कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इसीलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मायावादी दार्शनिक श्री भगवान के विराट रूप को ही सत्य तथा उनके व्यक्तिगत स्वरूप को माया स्वरूप मानते हैं। उनकी त्रुटि एक सरल उदाहरण द्वारा समझी जा सकती है। अग्नि में तीन तत्व होते हैं: शक्ति स्वरूप, ऊष्मा, प्रकाश तथा स्वयं अग्नि। यह कोई भी समझ सकता है कि मूल अग्नि वास्तविक है और ऊष्मा तथा प्रकाश अग्नि की शक्तियां मात्र हैं। वे अग्नि की स्वरूपहीन शक्तियों होने के कारण इस दृष्टि से वे अवास्तविक रूप हैं। केवल अग्नि में रूप होता है, अतः यही ऊष्मा तथा प्रकाश का वास्तविक रूप है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 9.4 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वम जगद्दव्य मुक्त मूर्ति नाम। मेरे द्वारा, मेरे अव्यक्त रूप में यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस प्रकार श्री भगवान की अव्यक्त धारणा अग्नि की ऊष्मा तथा प्रकाश के प्रसार की भांति है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान का यह भी वचन है, मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचा हम तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण भौतिक सृष्टि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है, चाहे वह भौतिक हो, आध्यात्मिक या तटस्थ शक्ति हो, किंतु उनका रूप उनकी शक्ति के विस्तार में विद्यमान नहीं है, अतः वे व्यक्तिगत रूप में उपस्थित नहीं हैं। परमेश्वर की शक्ति का यह अकल्पनीय विस्तार अचिंत्य शक्ति कहलाता है। अतः बिना भक्त बने कोई भी श्री भगवान के वास्तविक रूप को नहीं जान पाता।